जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 आकृति 6.18 ये रही। यदि LN समांतर है CB के और LN समांतर है CD के तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, AM अपॉन MB सॉरी AN अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ओके, ये हमको प्रूव करना है और हमको दिया है कि LM BC के समांतर है, LN CD के समांतर है। इंग्लिश में भी पढ़ लें फिर एक्सप्लेन करते हैं। In figure 6.18, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। ओके, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, लिखने का काम हम बाद में करेंगे। ये रहा हमारे पास डायग्राम, सब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, है ना, लेकिन हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक लेंगे बेटा ABC, ओके, और एक लेंगे हम ADC। एक लेंगे ABC और एक लेंगे हम ADC। ओके, अब देखो इस ट्रायंगल को, देखो ABC को, दिखा आपको ABC, इसमें LM BC के समांतर है, पैरेलल है ना, LM इज पैरेलल टू BC, LM BC के समांतर है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है ना। अच्छा, ये जो सेम रेशियो है ना बेटा, इसके भी 6 प्रकार हैं। आप मेरा फर्स्ट वीडियो उठाकर देखना, उसमें मैंने आपको समझाया है कि ये जो BPT है ये 6 प्रकार से लगती है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन भी लिख ही देती हूँ। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में देखो LM is parallel to BC, है ना, LM is parallel to BC, therefore by बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसे नहीं लिखना है, पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। जो थ्योरम जो है वो आपकी 6.1 है, पूरा स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उससे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं बेटा कि 6 प्रकार की होती, मैंने बताया ना, उसमें से एक हो गई AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, एक होती है AB अपॉन AM इज इक्वल टू AC अपॉन AL, हाँ, और होती है AB अपॉन MB इज इक्वल टू AC अपॉन LC। 3 हो गई, 3 इनकी रेसिप्रोकल, ठीक। तो इन 3 में से हमको प्रूव करना है AM अपॉन AB, तो हम ये वाली लेंगे, हम लेंगे AM अपॉन AB, ये भी BPT का ही प्रकार है। ओके, क्यों है, कैसे है, इसके लिए आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख लेना। तो अब आपने यहाँ पर कथन लिख दिया, मान लीजिए स्टेटमेंट लिख दिया, अब उससे आप किस नतीजे पर पहुँचे? आप पहुँच गए AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। ओके, पहले छोटी फिर फुल, फिर ये छोटी फिर ये फुल, ऐसे इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। अब लेंगे हम ट्रायंगल ADC, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। यहाँ पर भी वही रहेगा बाय, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर क्या होगा, अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ADC, ये वाला, है ना। इसमें क्या होगा, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, है ना, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। यहाँ पर हम लिखते हैं AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, ये हो गई इक्वेशन 2। अब 1 और 2 की RHS देखो एक जैसी है, 1 और 2 की RHS एक जैसी है, तो LHS भी एक जैसी होंगी। तो देयरफॉर आप लिख देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या होगा, जब RHS एक सी है बेटा तो LHS भी एक सी होंगी, तो इसका मतलब AM अपॉन AB विल बी इक्वल टू AN अपॉन AD, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। अब एक चीज़ देख लो, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ,
x अपॉन वाई है, और z सॉरी x इज इक्वल टू y है और z इज इक्वल टू भी y है। x भी y के इक्वल है, z भी y के इक्वल है, इसका मतलब x और z बराबर है, ये बात होती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ऐसा ही है। इन फिगर 6.19 ये फिगर है, DE इज पैरेलल टू AC। ये जो DE है ये DE ये AC के पैरेलल है। DF इज पैरेलल टू AE। ये जो DF है ये AE के पैरेलल है। प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अरे बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, BF ये देखो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। एक ही लाइन के दो रेशो, उफ कैसे करेंगे अभी समझ में आएगा। हम यहाँ पर AD की हेल्प लेंगे, अभी आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। हिंदी में देख लीजिए, आकृति 6.19 में DE और AC समांतर हैं और DF और AE समांतर हैं। सिद्ध कीजिए कि BE और FE का रेशो BE और EC के रेशो के इक्वल है। ठीक है, तो ये रहा, चलिए देखते हैं हमको क्या दिया है। सबसे पहले लिख लो गिवन। जो दो चीज़ें दी हैं वो आप लिख लो, यहाँ भी लिख सकते थे गिवन, हालांकि ये सॉल्यूशन है, वो नहीं है थ्योरम थोड़ी है जो हम हर चीज़ लिखेंगे। इसमें ज़रूरत खास पड़ी नहीं, इसमें मुझे लग रहा है कि लिख ही लिया जाए, क्योंकि कुछ किसी के इस तरह से। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सबसे पहले कि DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। बच्चों ये दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, ये DE और ये पैरेलल है और ये पैरेलल। क्लियर। अब चलिए पहले हम लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला कौन सा? ABC। यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला दिखा आपको। इसमें बताइए कौन किसके पैरेलल है? बड़े वाले में ABC में, ABC को ध्यान से देखो कौन किसके पैरेलल है। ये जो DE है ये AC के पैरेलल है, सिंपल है ना, दिख रहा है ना आपको। DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, ये दोनों समांतर है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा है कि जब महाभारत में अर्जुन को निशाना साधने को कहा गया था तो उससे पूछा गया था कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बाकी लोगों ने तो कहा कि हमको पेड़ की शाखाएं भी दिख रही हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं, पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा था? मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है। ऐसे यहाँ पर आप क्या करो, ये आसपास ये दो लाइन बनी है, इसको मत देखो, मैं क्या बोल रही हूँ बस वो देखो, ट्राइंगल ABC और उसमें DE और AC, बस इतना देखो। तो DE और AC समांतर है, ये इसको देखो ही नहीं, DE और AC समांतर है, तो फिर क्या होना चाहिए? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम द्वारा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। वेरी सिंपल है ना। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, है ना। पूरा कथन भी लिखना है एग्जाम में, अभी तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। दे दीजिए इसको इक्वेशन 1 का दर्जा। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, जब मैं बोल रही हूँ ना वो देखना ध्यान से, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ BAE, देखो बच्चों BAE अधूरा वाला BAE दिखा आपको, यहाँ से दिखेगा BAE। इस ट्रायंगल को देखो, इसमें आप DF और AE को देखो, समांतर है, इसको मत देखो, इस लाइन को मत देखो, DF और AE को देखो, ये दोनों कैसी हैं? समांतर है ना। तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE होगा कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पे ये नहीं लिखा हमने ABC, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए DE इज पैरेलल टू AC। यहाँ पर हम लिखेंगे BAE DF इज पैरेलल टू AE, यहाँ पर भी लिख लेना, यहाँ पे। फिर अगेन क्या? अगेन बाय BPT, फिर से हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा रहे हैं। अब क्या होगा? अब होगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, है ना। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है
राइट हैंड साइड अलग है, लेफ्ट तो दोनों की सेम है, तो जब लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल है तो राइट और राइट भी तो इक्वल हुई ना बेटा। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगी, तो BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, हैज प्रूव्ड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक हो गया, बस ये दो सम्स देखो कितने इजी थे, काफ़ी इजी सम्स थे, और सबसे बड़ी बात कि एक जैसे भी थे, है ना। तो बस बच्चों, आज के वीडियो में 2 ही सम्स मैं रख रही हूँ, आगे के सम्स लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।